क्या रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा वो कर दिखाएगी जिसके लिए बॉलीवुड बेसब्री से इंतजार कर रहा है? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाटा ऑफिशियल। इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा को, जो आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद जरूर कीजिएगा। ब्रह्मास्त्र एक फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है विद अ डैश ऑफ माइथोलॉजी। शिवा यानी रणबीर कपूर, उन्हें पता चलता है कि एलिमेंट ऑफ फायर यानी आग के साथ उनका कोई गहरा संबंध है, और देखते ही देखते उन्हें यह भी पता चलता है कि ब्रह्मास्त्र यानी ब्रह्मा जी का अस्त्र, उसे अवेकन करने की शक्ति उनके पास है। एक और इंसान है जो इस ब्रह्मास्त्र के पीछे पड़ा है, और वो इंसान है जुनून यानी मौनी रॉय। अब जुनून ब्रह्मास्त्र से तहस नहस करना चाहती है, लेकिन क्या शिवा जुनून का सपना पूरा होने देते हैं या नहीं देते हैं? इस कहानी में एक लव स्टोरी भी है, शिवा की लव स्टोरी विद ईशा प्लेड बाय आलिया भट्ट। तो कैसे इस लव स्टोरी का अस्त्रों की दुनिया से संबंध है, वो भी दिखाया गया है। सारांश में ये कहानी है, इससे ज्यादा हम कहानी नहीं कहेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं स्पॉयलर्स आ जाएंगे और आपका मजा किरकिरा हो जाएगा। लेकिन आइए सबसे पहले डाइसेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं इस फिल्म के स्क्रिप्ट को, यानी कथा, पटकथा और संवादों को। इस फिल्म की कहानी लिखी है अयान मुखर्जी ने, जो कि इस फिल्म के स्क्रीन पे राइटर भी है और डायरेक्टर भी है। कहानी डेफिनेटली बहुत ही नई है। इस प्रकार की फैंटेसी एडवेंचर फिल्म हमने पहले नहीं देखी है, और इसका स्क्रीन प्ले भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ऑडियंस को कहानी और स्क्रीन प्ले दोनों बांध के रखते हैं, और हमेशा ऑडियंस के माइंड में, दिल में, दिमाग में उत्सुकता रहती है कि अब क्या, आगे क्या होगा, क्या ट्विस्ट आएगा, क्या टर्न आएगा। और सबसे अच्छी बात कथा और पटकथा की यह है कि जो लव स्टोरी है शिवा और ईशा की, वो अस्त्रों की दुनिया और अस्त्रों की स्टोरी के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट की गई है, और बहुत अच्छे से दोनों साइमल्टेनियसली चलती है, दोनों कहानियां। तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंगली डन। और ऐसे नहीं लगता है कि एक तरफ लव स्टोरी चल रही है और एक तरफ अस्त्रों की दुनिया की कहानी है एंड दोनों को किसी भी तरह मिला दिया है। नहीं, दोनों का बहुत अच्छा मेल है, एंड दैट इज अ बिग विक्ट्री ऑफ द राइटर। एंड जो लव स्टोरी है उसमें बहुत सोल है, बहुत हार्ट है, और इसलिए सीधी जाके वो दिल को छूती है। एंड एट कोर ये फिल्म एक लव स्टोरी ही है, और इसलिए इस लव स्टोरी का दिल को छूना बहुत जरूरी था, जो कि होता है। हाँ, इस कहानी में इमोशंस जो ऑडियंस को रुला दे वो कम है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इमोशनल थ्रेड नहीं है। इमोशनल थ्रेड शुरू से अंत तक बना रहता है, लेकिन इस प्रकार के इमोशंस नहीं है कि आप फूट फूट कर रोए या आपकी आंखें नम हो जाए। बट एनीवे, द इमोशनल थ्रेड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, द इमोशनल अंडरकरेंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड एक पॉइंट आता है जहां पर लव के बारे में कहा गया है, प्यार के बारे में कहा गया है, और वो इतना एक्सिलरेटिंग मैसेज है कि आपको लगता है वाह क्या बात है। So overall, the story and the screenplay are very nice। बहुत अच्छी कहानी और बहुत ही अच्छे से लिखा गया स्क्रीन प्ले है। फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत लंबा है, आधे घंटे का क्लाइमैक्स है, लेकिन बांध के रखता है ऑडियंस को, बिकॉज इट इज सो इंटरेस्टिंग। हुसैन दलाल के डायलॉग्स हैं जो बड़े सिंपल है लेकिन वजनदार है और बढ़िया भी है। ये तो हुई स्क्रिप्ट की बात। आइए अब एक नजर डालते हैं एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। शिवा की भूमिका में रणबीर कपूर ने लाजवाब काम किया है। ही इज फैंटास्टिक। यूं मानो वो एक्चुअली शिवा है, एक्चुअली शिवा का किरदार वो निभा रहे हैं, ना कि रणबीर कपूर है। एंड माइंड यू, दिस इज अ मॉडर्न डे लव स्टोरी। आप सोचेंगे कि अस्त्रों की कहानी है, ब्रह्मास्त्र वगैरह वगैरह, तो ये पुराने जमाने की, प्राचीन काल की कहानी होगी। नहीं, ये आज के जमाने की कहानी है, और इसलिए शिवा और ईशा आज के कैरेक्टर्स हैं। एंड जैसा हमने पहले भी कहा, शिवा की एक्टिंग यानी रणबीर कपूर की एक्टिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, चाहे वो लाइट सीन्स हो, चाहे वो रोमांटिक सीन्स हो, एंड चाहे वो ड्रामेटिक एंड फैंटेसी वाले सीन्स हो। तो ही एक्सेल्स इन एवरी डिपार्टमेंट। आलिया भट्ट जो ईशा बनी है, शी लुक्स ब्यूटिफुल, हैज ड्रेस्ड
फैंटाबुलसली वेल एंड काम तो ऑफ कोर्स वो बेहतरीन एक्ट्रेस है। इस फिल्म में भी उनकी एक्टिंग लाजवाब है। इनफैक्ट इस प्रकार की फिल्म में हीरोइन का इतना चमकना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन आलिया भट्ट ने जिस प्रकार से काम किया है, जिस प्रकार से एक्टिंग की है, कहना पड़ेगा कि वो छा जाती है। एक और बात, आलिया भट्ट डायलॉग से तो एक्सप्रेस करती है, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करके बहुत सी बातें कन्वे करती है। अमिताभ बच्चन जो गुरु की भूमिका निभा रहे हैं, ही इज इन अ सपोर्टिंग रोल और बहुत अच्छा सपोर्ट लैंड करते हैं। इनफैक्ट उनके परफॉर्मेंस में, उनके काम में बड़ा ही ठहराव है। नागार्जुना अक्किनेनी एज आर्टिस्ट अनीश शेट्टी, छोटा रोल है लेकिन ही स्टैंड्स हिज ओन। मौनी रॉय जो जुनून की भूमिका निभा रही है, शी इज द मेन विलेन या मेन वैम्प, एंड कहना पड़ेगा कि शी मेक्स हर प्रेजेंस एम्प्लीफाइड। बहुत अच्छा स्क्रीन प्रेजेंस है इस फिल्म में उनका, एंड बहुत बढ़िया काम भी किया है उन्होंने। जोर की भूमिका में सौरभ गुर्जर और रफ्तार की भूमिका में रूहल्ला गाजी, बोथ ऑफ देम लेंड डिसेंट सपोर्ट। शाहरुख खान in a cameo appearance as scientist मोहन भार्गव is charm personified. In fact, फिल्म उनके साथ ही शुरू होती है और करीब 10 मिनट का उनका काम है। बहुत ही बढ़िया काम है, एंड जैसा हमने पहले भी बताया, ही इज वेरी चार्मिंग। डिम्पल कपाड़िया का छोटा सा रोल है, एंड शी हैज ऑलमोस्ट बीन वेस्टेड एक्चुअली। टेंसिंग की भूमिका में स्टैंजिन डेलेक डेफिनेटली लीव्स अ मार्क। और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने अपना अपना काम सही अंदाज में किया है। ये तो ही बात एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की। अब एक नजर डालेंगे डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर। अयान मुखर्जी के निर्देशन में यह फिल्म बनी है, और जिस प्रकार से उनकी कहानी और पटकथा दोनों ही लोगों को भा जाते हैं, उनका नैरेटिव स्टाइल भी बेहतरीन है। बहुत अच्छे से उन्होंने कहानी को नरेट किया है, एंड ऑडियंस का इंटरेस्ट या ऑडियंस का माइंड वो कभी भी भटकने नहीं देते हैं। सेकंड हाफ में ऑफकोर्स कुछ जगह पर फिल्म डिप करती है, बट दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ हिज फॉल्टी नरेशन। फॉल्टी नरेशन तो है ही नहीं। कहानी इस प्रकार से है कि थोड़ी बहुत डिप होती है, लेकिन उसका इंपैक्ट फिल्म के ओवरऑल बिजनेस में कतई नहीं पड़ेगा। अयान मुखर्जी के निर्देशन के बाद हम बात करते हैं प्रीतम के संगीत और अमिताभ भट्टाचार्य के लिरिक्स के बारे में। म्यूजिक इज वेरी गुड। हर गाना फिल्म में बहुत अच्छा लगता है, खासकर ऑफ कोर्स केसरिया और देवा देवा। केसरिया तो इतना बढ़िया गाना है, इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गाना है कि जब वो पर्दे पर आता है आपका दिल बाग बाग हो जाता है। इनफैक्ट आपका डांस करने का मन करता है। द सॉन्ग इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एंड इस गाने को एंड देवा देवा गाने को रोलिंग टाइटल्स में ऐड करना बहुत ही समझदारी का काम है, क्योंकि ऑडियंस उस गाने के साथ उठ के घर जाती है। सो द केसरिया सॉन्ग इज सुपर डुपर हिट। देवा देवा भी गाना बहुत अच्छा है, और आने वाले दिनों में और हफ्तों में वो भी गाना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली पॉपुलर हो जाएगा। ऑफ कोर्स ऑलरेडी पॉपुलर है और भी ज्यादा पॉपुलर होगा। बाकी गाने भी फिल्म में अच्छे लगते हैं। गानों के बोल अमिताभ भट्टाचार्य के जो है बहुत ही मजेदार है, एंड दे आर इजी ऑन द लिप्स। गानों की कोरियोग्राफी की है गणेश आचार्य, बृंदा और आदिल शेख ने, एंड द सॉन्ग पिक्चराइजेशंस आर ब्यूटीफुल, वेरी आई फीलिंग। द बैकग्राउंड म्यूजिक इज स्कोर्ड बाय प्रीतम with Jim Satya, Prasad S, Meghdip Bose, Tanuj Tiku, Ketan Soda and Sunny MR. And कहना पड़ेगा the background music is super extraordinary. याद रहे super extraordinary है। काफी जगह पर बैकग्राउंड म्यूजिक में संस्कृत श्लोक चलते हैं, और उन संस्कृत श्लोकों से बैकग्राउंड म्यूजिक एंड सीन्स का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत हाइटन हो जाता है। सो द बैकग्राउंड म्यूजिक इज सुपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सिनेमेटोग्राफी यानी कैमरा वर्क इज बाय वी मणिकांदन, पंकज कुमार, सुदीप चैटर्जी, विकश नौलखा एंड पैट्रिक ड्यूरॉक्स। एंड कहना पड़ेगा कि सिनेमेटोग्राफी भी लाजवाब है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिनेमेटोग्राफी। साथ में ये भी कहेंगे कि विजुअल इफेक्ट्स एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स बाय डीनेग एंड रीडिफाइन आर ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इस प्रकार के विजुअल इफेक्ट्स एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स हिंदी फिल्मों में आपने इससे पहले कभी नहीं देखे हैं, और इतने सारे विजुअल इफेक्ट्स और कंप्यूटर ग्राफिक्स हैं कि उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। एक्शन सीन्स हैव बीन कोरियोग्राफ्ड बाय डैन ब्रैडली,
डियान रिस्टॉव एंड परवेज शेख, और वो भी बहुत थ्रिलिंग, बहुत एक्साइटिंग और बहुत नए हैं। अमृता महल नकाय की प्रोडक्शन डिजाइनिंग और रोहन काटे का आर्ट डायरेक्शन दोनों ही टॉप स्टैंडर्ड के हैं, एंड प्रकाश कुरुप की एडिटिंग सुपर शार्प, सुपर क्रिस्प। तो ओवरऑल ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा एक सुपर डुपर हिट फिल्म है। कहने का मतलब है कि बॉक्स ऑफिस पर इसका बिजनेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहेगा। लगे हाथ हम आपको यह भी बता दें कि आज इस फिल्म की ओपनिंग फैंटास्टिक है। जी हां, इस फिल्म को तगड़ी ओपनिंग लगी है। कुछ और प्रिडिक्शंस, इस फिल्म का पहला वीकेंड 100 करोड़ या उसके आसपास होगा। पहला वीक 165 से 175 करोड़ तक होगा। पहले 2 वीक्स के टोटल नेट ऑल इंडिया कलेक्शंस ऑलमोस्ट 225 करोड़ या 250 करोड़ होंगे। ये हम इंडिया के नेट कलेक्शंस की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा रिव्यू ऑफ ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा? कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा, और अगर आपने भी ये फिल्म देखी है तो हमें ये भी बताइएगा कि आपको फिल्म कैसी लगी। थैंक यू, शुक्रिया, सी यू सून, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स।